हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें आप सभी को पता होगा कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में बात किया था और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी थी। अगर आप सभी को इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले पता करिए कि इससे पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था। कैसे पता करेंगे? आप हमारे लेक्चर में जाएंगे और वहाँ पर आपको वीडियोज़ देखेंगे, कौन सी वीडियो में हमने कौन सी बात की है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा सीक्वेंशियल सीरीज पर, वहाँ पे देखिएगा कि आपने कौन सा लेक्चर मिस किया है या फिर जो आज का लेक्चर इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर कौन सा, इसके जस्ट पिछला लेक्चर कौन सा है, उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको मिस करेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। क्योंकि हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस के बारे में ही बात की थी और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले के बारे में बात की थी कि हम जो एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो किन फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, वो फॉर्मूला नहीं पता चलेगा, उस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता चलेगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ना मैं सॉल्व कर पाऊंगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इट मीन्स पहले तुम्हें फॉर्मूले जानना होगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कशन किए थे, क्या क्या इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वो भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन किया था। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पिछले लेक्चर से आगे से कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डिस्कशन किया था। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें डिस्कशन करना, बाकी का जहाँ तक हम डिस्कशन कर पाएंगे टाइम के अंदर वहाँ तक हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लिया करिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए, हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात और है मेरी कि आप जब भी लेक्चर देखा करिए तो लेक्चर देखते समय, खासकर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप रफ कॉपी और एक पेन ज़रूर रख लिया करिए अपने पास। इससे आपको क्वेश्चंस को देखने में और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए, अगर मैथ्स सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी ये बात आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई भी काम करिए अच्छे से करिए, तभी मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी मज़ा आएगा, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ढंग से और थोड़ा सा एनर्जी फुल होकर के आपको ना पढ़ाऊँ तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो वैसे आप भी करिए, अगर आप भी पूरा एनर्जी फुल होकर के नहीं देखेंगे लेक्चर तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा लेक्चर्स को देखने में। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से खाना पीना खा करके खूब बढ़िया मज़े से एकदम बैठ कर आराम से देखा करिए लेक्चर्स, ठीक है ना। लेक्चर्स देखने में किसी प्रकार की कोई वो नहीं होनी चाहिए, एकदम मज़े से देखिए। ऐसा करिए, ऐसे देखिए, ऐसे पढ़िए कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ना कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी क्या आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा फील दिलाऊंगा। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इसको अपन रीड करते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, पहले इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स 2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। आप क्या समझे? हमें ये समझे कि x की किस वैल्यू के लिए ये नंबर्स जीपी में होंगे, हमें ये बताना है। इट मीन्स आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू के लिए ये नंबर्स आपके जीपी में हो जाएं। अब जीपी में कब होंगे? आपको पता है जीपी में कोई भी नंबर जीपी में कब होते हैं? जब टर्म्स और प्रीवियस टर्म का रेशियो कांस्टेंट आए, सेम आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? जीपी में हो जाएंगे। इट मीन्स हमें क्या करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, हम ये सबसे पहले हम बात करने वाले किस पर, सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन नंबर 6 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके सॉल्यूशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, आंसर नंबर 6 लिख देते हैं। देखिए क्या होने वाला है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये जीपी में होगी, ये जो नंबर से जीपी में होंगे, तो हम मान लेंगे x की कौन सी वैल्यू होगी हमें तो नहीं पता, बट हमें पता है कि जो भी x की वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिए ये नंबर जीपी में होंगे। तो हम बोल लेंगे कि अगर ये नंबर लेट 2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि जो आपके ये नंबर्स हैं ये किस में है, जीपी में है। तो आप x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जब कोई भी नंबर जीपी में होते हैं तो उसमें कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है कि आप जानते हो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है T2/T1 = T3/T2। बनती है कि नहीं बनती है? कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए या फिर जनरली हम जब जीपी फाइंड आउट करते हैं या फिर जब जीपी लिखते हैं, जीपी के लिए जो कंडीशन होती है क्या होती है? T2/T1 = T3/T2 होती है। नॉर्मली एकदम पक्की बात है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करना है। अब आपको पता है सेकंड टर्म कितना आपके पास है, x है, एंड फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है, 2/7 है। ठीक है,
और इक्वल टू में थर्ड टर्म कितना है आपके पास, माइनस का 7/2 है, एंड आपके पास जो सेकंड टर्म है वो कितना है आपके पास x है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आपके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है x², है कि नहीं, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है, तो x² इक्वल टू में कितना मिलेगा आपको, माइनस का 7/2 इंटू में 2/7। हाँ कि ना, पक्की बात है ना, कोई डाउट तो नहीं इतने में। चलिए वेरी गुड। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा आपके पास -1। तो आपने क्या देखा कि आपको मिला x² इक्वल टू में -1। ओके, अच्छा ये बात होगी आपकी। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि हमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे अगर x की वैल्यू देखिए आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे -1 है, जैसे आप स्क्वायर डालेंगे इससे आपको मिल जाएगा रूट में -1। x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट में -1 हो जाएगा। और रूट में -1 की वैल्यू किसकी होती है, आयोटा की होती है कि नहीं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रूट में -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू होती है। इट मीन्स i इक्वल टू में होता है रूट में -1। यहाँ से आपको x इक्वल टू में मिल गया प्लस माइनस का i। बात समझ में आ गई, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी मिली, प्लस माइनस का i मिला, यानी रूट में -1 आपको मिल गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया आप सभी को। चलिए देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया कि आपको, क्वेश्चन में आपको दिया है माइनस का 2/7, हमने 2/7 लिया। अगर देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, अगर मैंने जैसे क्वेश्चन दिया आपको दिया 2/7, x, -7/2, इस अकॉर्डिंग जो आपका x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस i ही आएगी। बट अगर आपको क्वेश्चन के आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको -2/7 दिया है, हमसे मिसप्रिंटिंग हो गया था, कोई बात नहीं, सबसे हो जाता है। तो यहाँ -2/7, x, -7/2 है। अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको x² की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, प्लस माइनस √1, यानी कि प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। ध्यान रहे ये तब के लिए है जब आपको x यहाँ पे ये -2/7, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया -2/7 और ये -7/2। तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये माइनस यहाँ मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 के लिए ये जो नंबर है आपके -2/7, 1, -7/2 आर इन GP, या फिर -2/7, -1, -7/2 आर इन GP, ये नंबर जीपी होंगे। x की किस वैल्यू के लिए नंबर जीपी में होंगे, x इक्वल टू 1 एंड x, और x इक्वल टू -1 के लिए नंबर जीपी में होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो मिसप्रिंटिंग हो गया था, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, पहले अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन तब तक रीड करना है हमें जब तक कि क्वेश्चन हमारे छू ना जाए, कहाँ पर, दिल को, मतलब कि अच्छे से समझ में ना जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम टू 20 टर्म्स, हमें 20 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या दी हुई है आपको, देखिए 0.15, 0.015, 0.0015, ये आपको प्रोग्रेशन दे दी गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी गई है। आपको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट इतने जो टर्म्स दिए हैं, इन सभी टर्म्स का 20 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट आपको करना है। कितने टर्म्स दिए हमें नहीं मालूम, बट हमें इतना पता है कि हमें 20 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब भी आप सम फाइंड आउट करने चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो सबसे पहले जो सवाल उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है, ये अराइज होता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। एन टर्म्स के, अगर आपको एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो एन टर्म्स के सम फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है कि नहीं, पता होगा, पक्की बात है, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा, पक्की बात एकदम, ठीक है। आपको मालूम है क्या होता है। देखिए हम क्या देखने वाले हैं, आंसर नंबर 7। तो अगर मैं पूछूं एन टर्म्स का सम फॉर जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, a r की पावर n -1 अपॉन में r -1। कौन कौन कह रहा है कि ये होगा, जल्दी से बोलिए। अच्छा फंस गए ना, हाँ ये होगा, लेकिन किसके लिए होगा, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो तब के लिए। और अगर एन इज इक्वल टू में a r की पावर n -1 अपॉन में r -, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर है, और ये कब के लिए, जब r इज लेस देन 1 है। तो हमने वहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़े थे, जब आपका सम एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो तो r इज ग्रेटर देन 1 हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जब r इज लेस देन 1 हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने ये चीज़ वहाँ पे अच्छे से बताई भी थी आपको, ठीक।
चलिए अब इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो निकालेंगे, चेक करेंगे कि कॉमन रेशियो 8 से मतलब जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी। जब ये कंफर्म कर लेंगे तब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड द सम टू 20 टर्म्स, यानी आपको दे दिया गया n इक्वल टू में 20 टर्म आपको दे दिया गया, 20 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको नंबर ऑफ टर्म्स 20 दे दिए गए। इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको क्या दी गई है, 0.15 0.015 0.0015 डैश डैश डैश। ठीक है, अब अगर मैं इससे पूछूं आपके पास अगर ये जीपी है तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, तो आप बड़े आसानी से बता ले जाओगे 0.15। अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन रेशियो तो आप बोलेंगे सर कॉमन रेशियो जो होता है वो टर्म और प्रीवियस टर्म के रेशियो के इक्वल होता है, इट मीन 0.015 अपॉन में 0.15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1। यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होगा, ऐसे डायरेक्टली कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इससे देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 0.15 है, मतलब कि 0.1 आएगा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, देखिए अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, बस 0.1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, सॉरी 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, डायरेक्टली हम पॉइंट तो ऐसे हटा नहीं सकते हैं, है कि नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे 0 हटाना होगा, तब ये हटेगा, तब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0.1 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गया आपको, कहने का मतलब ये है, अरे यार आप सभी जानते हो कैसे डिवाइड करना है ना, बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग, फर्जी में पड़े हुए हैं, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ से आपको जो कॉमन रेशियो मिल गया आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.1। कब मिली, जब आपने 0.015 अपॉन में 0.15 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0.5। ठीक है, कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमने देखा जो आर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आर की वैल्यू 0.1 आई, जो कि लेस देन है किससे, 1 से छोटा है 0.1। इट मीन्स हमें जो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, बट सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास आर इज लेस देन 1 है, तो हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी एन इक्वल टू में 20। फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास है 0.15, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रेशियो हमारे पास कितना है 0.1 की पावर 20 अपॉन में 1 माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं और तो यहाँ हो जाएगा 0.15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की होल पावर कितना हो गया 20 अपॉन में, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9 और यहाँ कितना हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा। तो अब फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 0.15 अपॉन में 0.9 इन ब्रैकेट 1 माइनस का 0.1 की पावर 20। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 6 इन ब्रैकेट 1 माइनस का 0.1 की होल पावर 20। तो ये हो गया फाइनल आंसर आपके पास, यानी कि 20 टर्म्स का जो सम आपके पास आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 6 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की होल पावर 20। ठीक, बस इसी के आगे आप सोल्यूशन आप कर नहीं सकते, अगर इससे आगे और सॉल्व होता तो हम अपन और सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो नेक्स्ट आपका बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड द सम टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी नहीं है। चलिए देखते हैं हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो क्या दे दी गई है, √7 √21 3√7 क्या दी गई है, √7 √21 3√7 आपको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बोला क्या गया, फाइंड द सम टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, कहाँ तक का, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो n टर्म्स का जब हम सम फाइंड आउट करने चलते हैं जीपी में, तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले कॉमन रेशियो चेक करना होता है कि कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दिया गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में √7। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको SN फाइंड आउट करना है। कॉमन रेशियो की अगर अपन बात करें तो कॉमन रेशियो क्या होगा, T2 अपॉन में T1 यानी √21 अपॉन में √7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3, क्योंकि 7 1 7 7 3 21, तो √3 मिल जाएगा आपको कॉमन रेशियो। अब जो कॉमन रेशियो मिला आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, जो कि 1 की जो √3 की वैल्यू होती है 1.732, जो कि क्या है 1 से ग्रेटर देन, यानी जो 1.732 है आपका वो ग्रेटर देन
1 है, इट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू में a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर r इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट टर्म कितना यहाँ पर आपके पास आया, √7, ठीक है, r की पावर n यानी कॉमन रेशियो आपके पास कितना है √3, तो √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 यानी कि √3 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके पास। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 माइनस 1 है, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करने में क्या होता है, जब हम अपन किसी भी वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा होता है उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी होती है, जो नंबर्स लिखे होते हैं √3 माइनस 1 जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें जो बीच में जो साइन है नेगेटिव का, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, कैसे, जैसे √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 से अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको √7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ये टर्म आपके पास ब्रैकेट में बचा रह जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, √3 की होल पावर n माइनस का 1, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अगर आपको ध्यान हो तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे a माइनस बी इन ब्रैकेट एंड a प्लस बी इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √7 एज इट इज ऐसे रखते हैं, यहाँ हो गया √3 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको दिया गया है √3 की होल पावर n माइनस 1, और अपॉन में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपके पास ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, √7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए √3 है ना, ये √3 लिखा हुआ है ना, √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 इंटू में n लिखा हुआ है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, 1/2 इंटू में n, और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और अपॉन में कितना लिखा है आपको, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 2 मिल गया, तो यहाँ मिला आपको कितना 2, ठीक है, ऊपर कितना मिला आपको √7 √3 प्लस 1 इन ब्रैकेट √3 की पावर, सॉरी 3 की पावर आएगा, 3 की पावर n/2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे 3 की पावर n/2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू में था, n का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर n/2 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसका अगर हम फाइनली आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा आपके पास, बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखिए जब तक क्वेश्चन आपका इवेलुएट, आप तब तक उसको इवेलुएट करिए। तो Sn इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो मिलेगा √7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 इन ब्रैकेट आपको मिलेगा 3 की पावर n/2 माइनस का 1 अपॉन में 2। बस इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके आगे आप और सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं, सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा फाइनली, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, √7/2 √3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 3 की पावर n/2 माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर। n टर्म्स का जो सम का फॉर्म आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा, किसकी जीपी के लिए, जो आपको ये जीपी दी हुई थी। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। क्या बोला गया, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे वही करना, आपको क्या करना, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। देखिए क्वेश्चन सिमिलर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिमिलर कॉपी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से कर सकते हैं, और आप एक बार इसको जरूर से जरूर ट्राई करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको खुद से खुद ट्राई करिए, देखिए आपका एक पक्का सोल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये ना स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपके लायक है उसको आप करें। आजा क्या फ़ायदा कि हम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, आपको भी मज़ा ना आए, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसको भी आपको देखने में मज़ा आए, थोड़ा डिफरेंट लगे, जो आप जानते नहीं हो वो आप सीखें, आपको जानने को मिले, है कि नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बस आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई 1, -a, (a², माइनस का a³। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी गई, आपको सम फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया गया वैसे सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है।
बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सम का फॉर्मूला जब आप लगाने चलते हो तो आपको ये देखना होगा कि रेशियो, जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आसानी से इसी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका सोल्यूशन भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके नाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहाँ देखिए क्या बोला गया, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी n टर्म्स का क्या मांगा है, n टर्म्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहाँ पर भी आपको n टर्म्स का सोल्यूशन माना है, सोल्यूशन मांगा है। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोलेगा आपके पास जो दिया गया है सीक्वेंस, वो इस तरीके से आपको सीक्वेंस दे दी गई है, ठीक है। जो जीपी दी गई है आपको, ये जीपी दे दी गई, आपको n टर्म्स का सम बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, एकदम सिंपल। कॉमन रेशियो निकालिए, कॉमन रेशियो जो आएगा उसके बेसिस पे आप सम का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके नाम, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कर भी लेंगे, पक्की बात। मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है और आपके ऊपर भी बहुत भरोसा है, ठीक है ना। अगर आपने मेरे पीछे लेक्चर सारे देखे हैं तो कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आते हैं, क्योंकि अब जो आप जानते हो, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसको मैं करूंगा तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, सर ये तो हम कर सकते हैं, आप इसे क्यों करवा रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं की कदर भी कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको चमकना चाहिए, जो बताऊँ वो चमकना चाहिए। चमकने का मतलब समझ रहे हैं, हाँ समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, बोला गया है कि आप क्या करिए, इवेल्युएट करिए। क्या करिए, इवेल्युएट करिए। किसको इवेल्युएट करिए, जो मैं दे रहा हूँ, क्या है, समेशन ऑफ 2 + 3 की पावर k। कहाँ से कहाँ तक बोला है, k = 1 से कहाँ तक, k = 1 से लेकर के 11 तक। समझिएगा, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे की एक्सरसाइज में आपको मिलेगी देखने को, ठीक है ना। कैसे समझिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया इवेल्युएट, आपको इसको सिर्फ इवेल्युएट करना है, बट कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे इसको ओपन करके इसको हम सॉल्व करेंगे, वो पहले हम जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा जो खेल है इसको ओपन करना, कैसे ओपन करेंगे समझिएगा। समेशन का मतलब होता है इस पूरे टर्म्स को हमें एडिशन के फॉर्म में लिखा जाना, ठीक। जब हम कई सारी बहुत लंबी सीरीज होती है उसको एडिशन के फॉर्म में लिखी होती है, तो उसको हम छोटा करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, बोल देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग टू एंड तक, यहाँ से यहाँ तक के नंबर के लिए ये डिफाइंड है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। तो पहले इसको हम ओपन करते हैं, देखिए कैसे ओपन करेंगे। तो समेशन, सॉल्यूशन इसका देखना है अपन, क्या देखना है, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए k = 1 से लेकर के 11 तक के जाना हमें, और क्या दिया 2 + 3k, ठीक है। चलिए इसको ओपन करते चलते हैं। हम k की वैल्यू डालते जाएंगे, जब k की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर प्लस k की वैल्यू 2 डालेंगे, फिर k की वैल्यू 3, 4 अप टू 11 तक डालेंगे, तो आपको सीरीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखिए जब हमने k = 1 डाला तो क्या मिला, देखिए 2 + 3 की पावर 1, ठीक। फिर प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्की बात है। जब 2 + 3 की पावर k, मतलब k = 1 डाले तो 2 + 3 की पावर 1 मिला। अब जब k = 2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 + 3 की पावर 2, ऐसे ही 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 3 की पावर 3, है कि नहीं, प्लस डैश 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 प्लस 2 + 3 की पावर 11, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बात बताओ, समझ में आ रही कि नहीं। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर आपने पहले k की वैल्यू 1 डाली तो 2 + 3 मिला, फिर प्लस k की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 + 3 स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बोलेंगे k की वैल्यू 3, 2 + 3 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ऐसे ही जब लास्ट में k की वैल्यू 11 डालेंगे तो 2 + 3 की पावर 11 मिलेगा कि नहीं, ऐसे ही ओपन करना है। बस ध्यान रहे, जैसे जैसे आप k की वैल्यू डालते जाओगे प्लस साइन लगाते चले जाओगे और इसको लिखते जाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये रियलिटी में पहले ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसको इसमें इस तरीके से कन्वर्ट किया, ठीक। बायनोमियल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को बनाना और इससे फिर अगेन इसको ट्रांसफॉर्म करना मैं अच्छे से सिखाऊंगा वहाँ पर, बट फिलहाल अभी के लिए आपको इसको ऐसे ही ओपन किया जाता है, ये आपको सीखना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक। अब देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 2 + 2 + 2 + 2 ये एंड तक आता गया है कि नहीं, आता गया है कि नहीं, पक्की बात है। तो ये आपके पास आया 2 + 3 की पावर 11। हम क्या करते हैं, इसको अभी इतने पे ही छोड़ते हैं। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें इसको इवेल्युएट करना, मतलब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो ये ऐसे लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + डैश डैश डैश, ये 2 जो आपको लिखा कहाँ तक लिखा, 11 टर्म्स तक लिखा हुआ, कहाँ तक 11 टर्म्स। ये 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 11 टाइम लिखा हुआ है ना, बात समझ आ रही मेरी आपको। मैंने क्या बोला, ये जो 2 लिखा हुआ है आपको, अच्छा चलिए ऐसे नहीं, थोड़ा और दूसरे के समझाते हैं। देखिए 2 1 2 3
डैश 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 11। जो आपको यहाँ पर 2 एडिशन के फॉर्म में लिखा वो 11 टाइम्स लिखा है कि नहीं? हाँ नाम में जवाब दीजिए बस, लिखा है ना? तो अगर हमें इस 2 को अगर ऐड करना है 11 टाइम तो हम 2 का 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पूरा एडिशन आ जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझे मेरी बात? मैंने बोला अगर मैंने आपको देखिए 11 1 प्लस सॉरी अगर मैंने लिखा आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितने टाइम्स का? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करिए 6 2 जा 12। आप चाहे 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही मिल जाएगा, या फिर 2 को ऐड कर दीजिए तब भी वही मिलेगा। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आपको इसका सम क्या मिलेगा? आपको इसका सम मिलेगा 2 इंटू में 11। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्की बात है। फिर बोलेंगे प्लस, फिर आपको क्या मिला? 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर 11। मिल रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? पक्की बात है ना एकदम? देखिए आपको कुछ इसे कैसे दी गई अब सीरीज। अब देखिए 2 इंटू 11 करेंगे तो 22 प्लस, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से तो आपको ये क्या बन रही है? जीपी बन रही है। क्यों जीपी बन रही है? कि देखिए फर्स्ट टर्म आपका 3 है, सेकंड टर्म आपका 3 की पावर 2 है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन रेशियो निकालना चाहें, देखिए हम क्या करते हैं ना, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसको अलग ला करके सॉल्व करेंगे। कैसे? हमें बोलेंगे हमारे पास जो सीरीज दी है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस 3 की पावर 11, ये 11 टर्म्स की जीपी है। कितने टर्म्स की जीपी है? 11 टर्म्स की हमें एक जीपी दी गई है। ये किसमें है? आर इन जीपी है। किसमें है? आर इन जीपी। क्यों जीपी में? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो क्या मिल रहा है आपको? वो आपको 3 मिल रहा है। इट मीन सब में सेम है रेशियो। रेशियो कैसा है? सब में कॉमन रेशियो कैसा मिल रहा है आपको? 3 सब में सेम मिल रहा है। और फर्स्ट टर्म कितना दिया गया आपको? 3 दे दिया गया। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो मुझे अगर इसका सम फाइंड आउट करना है, देखिए इसमें कितने टोटल टर्म्स है? 11 टर्म्स है। तो मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? सम, क्योंकि मुझे इवेल्युएट करना है। इट मीन मुझे पूरे को इवेल्युएट करना होगा, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? जब 11 टू 11 टर्म्स का, इसमें कितने टर्म्स है? 11 टर्म्स हैं। इन सभी टर्म्स का हम सम फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो मिलेगा ना। सम फाइंड आउट करने के लिए हम बोलेंगे हम S11 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलेंगे कि Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है A r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। कब के लिए? जब r इज ग्रेटर देन 1 हो। जब r इज ग्रेटर देन 1 हो, तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? 3 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हम n इक्वल टू डालेंगे 11, क्योंकि आपको n इक्वल टू कितना दिया गया है? 11। n इक्वल टू कितना दिया गया? 11। तो S11 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है? 3, r की पावर n, r आपके पास है 3, तो 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन में 11 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको इधर देखिए तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 2, तो 3 की पावर 11 माइनस का 1। ठीक, ये हो गया आपके पास। तो 3 की पावर 2। अब आप इसको आगे और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो आपके पास अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली अगर आप चाहें तो आपका आंसर यहाँ पर भी खत्म होता है 3 की पावर 11 माइनस का 1। ठीक, अब आपको जो ये मिला, ये क्या मिला? S11 मिला। किसका मिला? S11। S11 मतलब 11 टर्म्स का सम। किसका मिला? S11 मतलब 11 टर्म्स का सम। या फिर ये बोलें कि जो आपको ये मिला ये क्या है? पता है किसकी वैल्यू है? ये इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 11। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? 3 की पावर k इज इक्वल टू में आपको क्या इतना मिला? 3/2 3 की पावर 11 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू में 1 to 11 3 की पावर k। समझ बात है मेरी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारे पास ये था, हमने इसको ओपन किया तो हमें ये मिला। फिर इसमें जो 2 था वो 11 टाइम्स सम के फॉर्म में लिखा, तो हमने लिख दिया 2 इंटू में 11। उसको क्यों लिखा मैंने आपको समझा दिया। फिर प्लस आपको ये मिला। अब इसको अगेन मैंने समेशन के फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या मिला? समेशन k इक्वल टू 1 to 11 3 की पावर k। तो इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए? देखिए यहाँ पर मैंने बोला इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जब इसको हमने सॉल्व किया तो S11 इक्वल टू आपको इतना मिल गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू आपको मिल गई ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा? 22 प्लस 3/2 इन ब्रैकेट 3 की पावर 11 माइनस का 1। ठीक है, अब आप क्या करिए? अगर आपको और यहाँ पे सॉल्व करना, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप इवेलुएट कर सकते हैं तो इसके आगे इवेलुएट करिए, अदरवाइज आप अपना आंसर यहीं पर बोल दीजिए कि आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात होगी आपकी किस पर? क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो इसका जो आंसर हुआ वो आपका ये आंसर हो गया, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा इवेलुएट होकर के। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको इसको ओपन करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है ये कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है समझिएगा। देखिए आपको मैंने जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी बताई, जीपी की जनरल सीक्वेंस मैंने आप सभी को बताई हुई है कि जीपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है। जैसे आपने ईपी में जनरल सीक्वेंस पढ़ा था, वैसे जीपी में भी जनरल सीक्वेंस होती है। क्या होती है आप में से किसी को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जरूर उसको याद कर लीजिए। क्या होती है? a, AR स्क्वायर, AR क्यूब, डैश AR की पावर n-1। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया गया। क्वेश्चन में डिफरेंट क्या समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 सुनिएगा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। फिर आगे क्या बोला गया? एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो मतलब कि CR, फाइंड द कॉमन रेशियो मतलब CR, एंड द टर्म, एंड द टर्म, एंड द टर्म। देखिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है, जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 39/2 दिया गया है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट दिया गया आपको 1 दे दिया गया। तो आपको कॉमन रेशियो मतलब CR बताना है और वो टर्म्स बताने, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू बताने, आखिर क्या होगी, वो 3 टर्म्स कौन से होंगे ये हमें बताना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस बोले जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जनरल सीक्वेंस से टर्म्स नहीं लेने होते हैं, आपको पहले से टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। वो कौन से टर्म्स हैं? अगर हमसे ऐसे बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो हम बोलेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी A/R, A, AR। ये वो 3 फर्स्ट टर्म हैं जो किसमें है? जीपी में। किसमें है? R in GP। किसमें है? R in GP, ठीक है। इनका जो फर्स्ट, और मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब है जब भी आपको कभी भी बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया जाए और उनका प्रोडक्ट अगर दे दिया गया, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे दिया गया और उनका अगर प्रोडक्ट दे दिया गया, तो आप हमेशा जो टर्म्स लेंगे आप ये लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स का सम ये दिया गया है और उनका प्रोडक्ट ये दिया गया है, तब कभी भी आप जनरल सीक्वेंस में से टर्म्स नहीं लेंगे। बात समझ आ गई आपको इतनी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कभी भी अगर आपको बोल दे फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इतना दिया गया है और उनका प्रोडक्ट इतना दिया गया है, तो आप कभी भी जनरल सीक्वेंस के टर्म्स को नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ सम दिया या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट दिया, दोनों चीजें ना दी जाए, ना दोनों चीज, ना सम दिया जाए ना प्रोडक्ट, दोनों में से कोई एक चीज दी जाए, या तो सम दे दिया जाए उन टर्म्स का या फिर उनका प्रोडक्ट दे दिया जाए, तब आप जनरल सीक्वेंस लेंगे। अगर आपको दोनों दे दिया गया तो आप जनरल सीक्वेंस के टर्म्स को नहीं लेंगे। बात समझ आ गई आपको इतनी? ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आपको जो फर्स्ट टर्म्स मिले A/R, A, AR मिले जो कि जीपी में है, तो आपको इन टर्म्स का कॉमन रेशियो बताना है, यानी R की वैल्यू बतानी और क्या बताना? वो टर्म्स बताना, मतलब A/R, A और AR बताना। ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन चलें तो क्या बोला गया कि सम ऑफ, बोला सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 39/10। देख कर लेते 39 दिया गया है कि कितना दिया गया है? हाँ 39 है। देखिए तो यहाँ दिया गया आपको फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है, यानी इनका जो सम है वो 39/10, यानी A/R, A + AR इक्वल टू आपको दे दिया गया कितना?
39/10 दे दिया गया। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको a कॉमन है, जब आप a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको बचाएगा 1/r प्लस r प्लस का 1 इक्वल टू में 39/10 मिल गया आपको। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन में ये बोला गया आपसे कि इनका प्रोडक्ट, किनका, इन टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी a/r कॉमा a इंटू में ar, a/r इंटू में a इंटू में ar इक्वल टू आपको कितना दे दिएगा 1। तो अगर आप देखो यहाँ से तो r का r यानी r से r कैंसिल आउट हो गया, तो a इंटू में a ये आपको मिल गया 1, यानी कि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a क्यूब इक्वल टू में आपको मिल गया 1, यानी a इक्वल टू में आपको मिला 1। तो फर्स्ट में आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। अब आपको कॉमन रेशियो चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दिए, पुट a इक्वल टू में 1, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, जब आप a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको 1/r प्लस का r प्लस 1 इक्वल टू में 39/10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको अपन इवेल्युएट कर लेते तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया था आपको 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू में कितना है 39/10 है। ठीक है, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे r में एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/r प्लस का r/1 इक्वल टू में 39/10 माइनस का 1। तो यहाँ जब आप r एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस r स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू में 39 माइनस का 10 अपॉन में 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 39 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 29/10, और यहाँ मिला आपको 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू में 29/10। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो क्या मिलेगा 10 प्लस 10r इक्वल टू में 29r, सॉरी r स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 29r। देखिए 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू में 29r, तो हम क्या करते हैं इस 29r को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस का 29r और प्लस का 10 इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए अगर आपको क्या दिख गया, क्या बन गई यहाँ पर आपकी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर r की वैल्यू आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10 इंटू में 10 करेंगे तो कितना आएगा 100, तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना मिले 100 मिले। आपको मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना मिले 100 मिले, और एडिशन करने पे कितना मिलना चाहिए आपको 29, कितना मिलना चाहिए 29 मिलना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, ठीक है, 25 जब अगर हम 20 इंटू में 5 करेंगे, 20 इंटू में 5 करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, ये तो लेंगे नहीं हम, चलिए हम इसका वो करके देख लेते हैं। हाँ 25 4 जा, ठीक है 25 4 जा 100 होता है, तो होगा 10r स्क्वायर माइनस का 25r प्लस का 4r प्लस का 10, ठीक है, और इक्वल टू में 0 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस प्लस माइनस का 4r और प्लस का 10 हो गया इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप क्या ले लीजिए 5r कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10r माइनस का 5, ठीक, माइनस का यहाँ से आप क्या लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस का 2r हो जाएगा 2r माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो 2r माइनस 5 2r माइनस 5 अगेन कॉमन ले लीजिए, 2r माइनस 5 आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5r माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो जब आप 2r माइनस 5 इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिलेगी 5/2, तो यहाँ से जब आप r इक्वल टू में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2/5। इस तरीके से आपको r की दो वैल्यूज मिली थी, एक मिली r इक्वल टू में 5/2 और एक r इक्वल टू में 2/5 मिली। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या क्या मिला आपको, r इक्वल टू में 5/2 मिला और r इक्वल टू में 2/5। फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको 1 मिला। अब आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ओके वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं हमें वो टर्म्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो हम बोलेंगे when r इज इक्वल टू 5/2 a इज इक्वल टू 1, तो देखिए क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 डालिए, r की वैल्यू 5/2 डालेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म जो t1 मिलेगा, t1 क्या मिलेगा आपको, t1 इक्वल टू, देखिए t1 कितना दिया आपको a/r दिया हुआ है, a कितना आपके पास है 1, r कितना दिएगा 5/2, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2/5 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखिए क्या मिलेगा आपको, सेकंड टर्म a है, a कितना मिला 1, थर्ड टर्म कितना मिलेगा आपको t3, a है 1 और r कितना आपके पास है 5/2 यानी कि 5/, जब आपने r इक्वल टू 5/2 a इक्वल टू 1 डाला तो फर्स्ट टर्म 2/5, t2 1 t3 5/2 मिला। अगर आप यहीं पे r इक्वल टू क्या डाल दीजिए, r इक्वल टू अगर आप डालते हैं 2/5 कॉमा a इक्वल टू 1, तो देखिए आपको t1 कितना मिलेगा, फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा a अपॉन में r यानी कि 1 अपॉन में 2 अपॉन में 5 यानी कि 5/2 मिलेगा। सेकेंड टर्म आपको 1 ही मिलेगा और जो थर्ड टर्म मिलेगा आपको, थर्ड टर्म मिल जाएगा आपको कितना a इंटू में r यानी कि 1 इंटू में
5/2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 5/2। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 5/2 एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 2/5 डाला तो r की वैल्यू 2/5 डालेंगे तो 5/2 हो गया। अच्छा थर्ड टर्म, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2/5, हाँ यहाँ पे 2/5, हमें सोचा कहाँ से मैच कर गया। हाँ, r की वैल्यू कितनी है 2/5, तो यहाँ से आपको थर्ड टर्म कितना मिला 2/5, फर्स्ट टर्म मिला आपको 5/2। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जब हमने r की वैल्यू 5/2 डाली तो आपको फर्स्ट टर्म ये मिला, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। जब r की वैल्यू 2/5 डाला तो फर्स्ट टर्म 5/2, सेकंड टर्म 1 और थर्ड टर्म 2/5। तो ये टर्म्स आपको मिलेंगे जब आपके पास जीपी में नंबर सी होंगे। 3 टर्म्स आपके फर्स्ट 3 टर्म सी होंगे तो आपके पास नंबर सी आएंगे। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कहाँ गया? हाँ ये रहा। बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। हमें बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की नीड होगी हमें 120 टर्म्स, मतलब कि हमें वो, देखिए क्वेश्चन में सीधी सी बात इतनी बोलेगी, मैं फिर से रीड करके बोलता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम, यानी कि 120 मतलब कि कितने नंबर्स का सम 120 हो सकता है, हमें ये बताना है। हाउ मेनी टर्म्स नीडेड टू गिव द सम 120, यानी 120 टर्म्स का मतलब 120 सम देने के लिए कितने नंबर्स की हमें जरूरत हो सकती है, कितने टर्म्स की जरूरत हमें हो सकती है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा बोला गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन राइट करता हूँ। बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड to give the sum 120। ठीक है, to give the sum 120। how many terms of GP है, how many terms यहाँ पे लिख लेते हैं, how many terms of GP है। वो GP क्या दी गई है आपको, GP दी गई है आपको 3, 3 क्यूब, डैश। ठीक है, आर नीडेड टू गिव द सम 120। हमें बताना है कि इस जीपी में कितने नंबर्स का सम 120 होगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ये बोला गया कि कितने नंबर्स का सम, इस जीपी के कितने नंबर्स का सम 120 हो सकता है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें n की वैल्यू बतानी है। पहली चीज एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक, और आपको नेक्स्ट क्या दिया गया, Sn इक्वल टू आपको दे दिया गया 120 दे दिया गया। हमें तो नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमने क्या मान लिया, n नंबर ऑफ टर्म्स है, उन नंबर्स का सम आपको 120 दे दिया गया है। फर्स्ट हम अगर हम जीपी आपके पास क्या दे दी गई, जीपी आपको दे दी गई है 3, 3 क्यूब, डैश। यहाँ से फर्स्ट हम आपको 3 दे दिया गया, कॉमन रेशियो आपको मिलेगा 3² इक्वल टू में 3 मिल गया। तो हमें सम 120 दे दिया गया और रेशियो आपको मिला 3। तो हमें पता है कि Sn इक्वल टू में a r की पावर n-1/r-1 फॉर्मूला होगा सम का, कब के लिए, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे देखिए Sn आपको दे दिया गया 120 इक्वल टू में फर्स्ट हम आपको दिया गया 3, r कितना देगा 3 की पावर n-1/3 -1। तो यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n-1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पे इक्वल टू में कितना देगा 120, तो 120 इक्वल टू में 3/2, 3 की पावर n-1, ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू में 2 इक्वल टू में 3 और 3 की पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, 12 टू द 24, 240 इक्वल टू में 3 की पावर n-1, 3 1 जा 3 8 जा 24 होगा कि नहीं, 3 8 जा 24 तो हो जाएगा 80। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 80 इज इक्वल टू में 3 की पावर n-1, वे माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो 80 + 1 इज इक्वल टू में 3 की पावर n। तो आपने स्टूडेंट्स क्या देखा, यहाँ से 3 की पावर n इज इक्वल टू आपको मिला 81। अब अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 है कि नहीं, 81 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 4। और हमें पता बहुत अच्छे से जब बेस सेम तो पावर आपस में कंपेयर हो जाती है। तो यहाँ से आपको फाइनली जो n इक्वल टू कितना मिलेगा 4, यानी कि 4 नंबर्स का सम आपको कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, यानी 4 नंबर्स का सम आपको 120 मिलेगा। बस इतनी सी बात थी। सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल था ना, कुछ करना था इसमें खास नहीं करना था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने। मैंने पहले ही बोला अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लैंग्वेज आप क्वेश्चन की समझ आ रहे हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है कि नहीं, पक्की बात है कि नहीं, एकदम है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो आपको 16 दे दिया गया है। फिर बोला गया एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स,
फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 है, उसके बाद आने वाले 3 टर्म्स का जो सम है वो आपको 128 दे दिया गया। फिर बोला गया डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म बताना है, द कॉमन रेशियो बताना, एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी, और आपको उस एन टर्म्स की जीपी का सम बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन 14 मैंने लिख भी दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, नेक्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है 128 है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। देखिए अगर मैं आपको जीपी की सीक्वेंस लिखूं, जनरल सीक्वेंस क्या होती है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 कॉमा डैश 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 एन टर्म्स तक जाता है ऐसे ही। ठीक है, कहाँ तक, एन टर्म्स तक ऐसे जाता है। ठीक, अब देखिए आगे, अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स देखा है, मैंने क्या बोला था पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ क्या बोला कि अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बोला गया उसका सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिया गया तब आप जनरल सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे। अगर आपको ना तो सम दिया गया ना प्रोडक्ट दिया गया, दोनों में से एक भी चीज़ मिस कर दी गई तो आप जनरल सीक्वेंस की बात करेंगे। ठीक है, वही काम यहाँ पे करें। देखिए यहाँ पे सम दिया गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं दिया गया, इसलिए हम जनरल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। समझ बात आ गई आपको इतनी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम यानी a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 16 दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर a कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे दिएगा 16, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन बोला गया जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम आपको 128 दिया है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हैं, ये 3 हैं, तो जाएगा ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू आपको दे दिएगा 128। यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो आपको मिल गया आर क्यूब आर की पावर 4 आर की पावर 5 है। ठीक है, क्या गया, आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5। हम गलती कर दी, यहाँ से हमें ए आर की पावर क्यूब यानी ए आर क्यूब कॉमन लेना चाहिए। कितना बचेगा, 1 प्लस आर की पावर आर बचेगा प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में 128 बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से हमने सिर्फ ए कॉमन लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बोलेंगे सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, बोलेंगे सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, देखिए ए 1 प्लस आर स्क्वायर सॉरी ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 128 इज डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास बचा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 8 जा 16 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। सही है, देखिए ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास आ रही है a इज इक्वल टू में 16/7। हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, यहाँ पर देखिए 4 3 4 जा 4 3 जा, हाँ गलत हुआ है, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 होता है, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 8 जा 16। तो यहाँ से आपको r की जो वैल्यू मिलेगी, r की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, r इज इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना 2 की पावर, देखिए 2 की पावर कितना हो गया 3, तो r इज इक्वल टू में आपको 2 मिल गया। ठीक, समझ में मेरी बात है आपको, नहीं समझ में आई, फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन बोला मैंने सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। जब आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, आर ये कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, बचा आर क्यूब इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 16। तो हो गया 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 2 जा 8, तो 2 से कैंसिल किया 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो फिर से 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो आर क्यूब इक्वल टू 8 मिला। तो आर क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब या फिर आर इक्वल टू 2 मिल गया कंपेरिजन करने में, क्योंकि पावर सेम तो बेस का कंपेरिजन हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते, कैसे कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, ये आर क्यूब लिखा हुआ है और ये 2 की पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू आपको मिल गया 2। तो कॉमन रेशियो अगर आपको 2 मिल गया तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलेंगे आर की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको आर की वैल्यू, ए की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, देखिए ए 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू में 16, यहाँ हो गया ए 7, ए इंटू में 7 इक्वल टू में 16, तो फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 7।
फर्स्ट टर्म मिला आपको 16/7, कॉमन रेशियो आपको मिल गया 2, 2 काम हमें सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट और लास्ट है हमें क्या, सम टू n टर्म्स ऑफ आवर जीपी, हमें n टर्म्स की जीपी का सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म मिला वो कितना मिला, 16/7 लिख लेते हैं यहाँ पर, a में 16/7 और जो कॉमन रेशियो मिलेगा वो 2 मिला। अब हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो इसको रफ करते हैं, फिर n टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं उसको भी। देखिए n टर्म्स का सम क्या होता है हमारे पास, Sn में a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, क्योंकि यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे वैल्यू। फर्स्ट टर्म कितना है 16/7, r की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n-1 अपॉन में 2-1 इक्वल टू में आपको मिलेगा 16/7, यहाँ होगा 2 की पावर n-1 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो n टर्म्स का जो सम आपके पास आया 16/7 2 की पावर n-1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 15 में जो बोला गया है, आपको बोला गया S7 फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखी है ना, तो उसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है उसमें आपको S7 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और दिया क्या क्या गया है, बोला है कि गिवन है आपको, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, गिवन है आपको, ये गिवन है कि जीपी विद ए इक्वल टू आपको 7 to 9 दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म, एंड जो इसका सेवंथ टर्म है यानी T7 आपको दे दिया गया है कितना 64। डिटरमाइन S7, आपको S7 फाइंड आउट करना है। देखिए S7 फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, अगर आपसे इसने S7 फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आपको इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो पता होना जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता रहेंगी आप S7 फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। S7 की हेल्प से आपको सिर्फ और सिर्फ n=7 दे दिया गया है बस। तो जो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो चाहिए, फर्स्ट टर्म आपको इसने दे दिया है बट कॉमन रेशियो नहीं दिया, तो कॉमन रेशियो आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो T7 का मतलब है आपको T7 दे दिएगा 64। सेवंथ टर्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीपी में जो सेवंथ टर्म होगा वो क्या होगा, तो जीपी में जो सेवंथ टर्म होता है वो होता है AR की पावर 6 इक्वल टू में 64। फर्स्ट टर्म दिया है 729 इंटू में 6 इंटू में R की पावर 6 इक्वल टू में 64। यहाँ पे R की पावर 6 इक्वल टू मिल गया 64 डिवाइडेड बाई 729। ठीक है, अब देखिए ये हो गया R की पावर 6, बट ये जो लिखा है ये है 2 अपॉन में मे बी 3 है, 3 की पावर 6 होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप जानते हैं ये 9 का क्यूब है, किसका है 9 को 9 9 जा 81, देखिए 9 9 जा 81 होता है, 81 इंटू में 9 करेंगे, 9 1 9 9 8 से 72। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 6, तो 2/3 का 6 है, तो यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो 6 की पावर 6 कैंसिल आउट, तो R की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2/3 मिल गया। R कितना मिला आपको 2/3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जो 64 है ये 2 की पावर 6 होता है 729, ये 9 की पावर अगर 3 लिखा हमने 729 क्या लिख सकते हैं 729 को 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में 2, ये तो 3 2 6, इट मीन सही हमने करेक्ट लिखा है। तो यहाँ से आपको जो R की वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, वो R की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2/3 मिल गई। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया आपको। अब क्या फाइंड आउट करना है S7 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, S7 इक्वल टू में A R की पावर 7-1 अपॉन में R-1। फर्स्ट टर्म कितना दिया 729, R की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2/3 की पावर 7-1 अपॉन में 2/3-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 720 यहाँ हो गया 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 3। ठीक है, अपॉन में 3 हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा 729, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 3 की होल पावर 7 नहीं रखते हैं अभी इसको, अपॉन में 2 माइनस 3 करेंगे माइनस का 1 अपॉन में 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 729 मिलेगा, 3 ऊपर भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 माइनस का 1 इंटू में कितना मिलेगा आपको 3। जब आप इसको पूरा इवेल्युएट कर लेंगे, इसको जब आप पूरा इवेल्युएट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2059। क्यों मिलेगा 2059, इसलिए आपको 2059 मिलेगा क्योंकि जब आप इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 की पावर 7 है माइनस 3 की पावर 7, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 आएगा। 2 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी निगेटिव में, इसको पॉजिटिव कर देगी, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2059 आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स S7 आपको मिल गया 2059, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 to 15 देखा, सॉल्व किया अच्छे से, बाकायदा मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियरली सॉल्व की, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी चीज़ें थी क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मे भी नहीं होगी भी।
ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता, कोई क्वेरी रह जाती, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। ओके, चलिए फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस लेक्चर में ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे या फिर मैंने आपको अभी तक बताया भी नहीं है, ठीक है। यानी वो लेक्चर खास लेक्चर होने वाला है। तो सभी लोग इस लेक्चर को देखें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे कि आने वाले नेक्स्ट सेक्शन में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज की लेक्चर कहीं पेंड करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स।